खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। पदाधिकारियों की मौजूदगी में नई नियुक्तियों की घोषणा की गई और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का संकल्प लिया गया। लक्सर क्षेत्र के सिकंदरपुर दादूपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन अंबावता की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता R.K. त्यागी, प्रदेश प्रभारी सचिन चौधरी, हरिद्वार युवा जिला अध्यक्ष रविंद्र अधाना तथा हरिद्वार जिला अध्यक्ष मोहित चौधरी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर राहुल चौधरी को हरिद्वार जिला महामंत्री, अमन को युवा जिला महामंत्री, मुनव्वर अली को ज्वालापुर तहसील अध्यक्ष तथा राहुल चौधरी को युवा जिला संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और किसान हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता R.K. त्यागी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अंबावता लगातार किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाती रही है और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी किसानों की आवाज को बुलंद करने और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठक का समापन संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा किसान हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने के संकल्प के साथ किया गया। राहुल कुमार, गांव सिकंदरपुर, और मुझे आज किसान यूनियन अंबावती में युवा जिला संगठन मंत्री की जो जिम्मेदारी के मैं निष्ठा से ईमानदारी से निभाऊंगा और किसानों के प्रति हमेशा जागरूक। हमारा भारतीय किसान यूनियन अंबावत का जो संगठन है वो लगभग 16 या 17 प्रदेशों में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उसी क्रम में संगठन को मजबूती देने के लिए हम हरिद्वार जनपद को पूरा मजबूत करने के लिए आज सिकंदरपुर गांव में आए हैं और उसकी जिम्मेदारी आज हमने कि सिकंदरपुर गांव में क्या बल्कि हर गांव में से ऐसे ऐसे युवा ढूंढ रहे हैं कि जो किसान के हित की बात करें, मजदूर के हित की बात करें, गांव का उत्थान की बात करें, किसान की फसल की बात करें। तो हमने अपने राहुल भाई को आज जिम्मेदारी सौंपी और मैं अपेक्षा करूंगा कि राहुल भाई अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे, अपने गांव के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने लक्सर तहसील के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे। और हमारा जो संगठन है, हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं ये अदाना जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी हैं सचिन गुज्जर भाई, हमारे जिलाध्यक्ष हैं मोहित जी, और हमारे वो कांगे राष्ट्रीय सचिव हैं ये चौधरी नकली सिंह जी, ये काजी जी हैं, हमारे बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं। तो सारे लोग हम इसमें लगे हुए कि हम कोई गांव ऐसा ना बचे जहां पर हमारा संगठन का आदमी ना हो। हमने तय कर लिया कि हर गांव में चाहे हमारे 5 आदमी हो, चाहे हमारे 10 आदमी हो, चाहे हमारा 1 आदमी भी हो, लेकिन हमारी यूनियन हर गांव में हर घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। ये हमारा काम होगा, तभी जो है हमारे किसान भाइयों का भला होगा, किसानों के बच्चों का भला होगा, किसान की खेती का भला होगा। तो इस दिशा में ही हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसान को कोई भी परेशानी हो, वो बिजली की समस्या हो, फसल की समस्या हो, या और भी कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़कों की समस्या, उसके लिए हमारा काम ये होगा कि हम किसान की समस्या को दूर करने के लिए जितना भी हमारा प्रयास होगा, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, सड़क जाम करनी पड़े, रेल रोकनी पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर कीमत में किसान को ऐसा है नहीं रहने देने के, किसान को आत्मनिर्भर बनाए। और जब किसान अब जाग गया तो अगला जो चुनाव 2027 का आने वाला है, उसमें हम हर गांव में जाएंगे और ये कहेंगे कि भैया हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा जो ये राजनीतिक संगठन, आप वोट उस व्यक्ति को दो जो किसान की और किसान के भले की बात करता हो। हमें बीजेपी से नफरत नहीं है, कांग्रेस से मोहब्बत नहीं है, कोई किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन वो नेता अच्छा हो। अगर नेता खराब है
उसे वोट नहीं दे, ना देंगे और ना देने देंगे। कितने नियुक्ति पत्र आपके द्वारा दिए गए? आज कार्यक्रम में हमारे जो है 6 नियुक्ति पत्र दिए गए, ठीक है, जो आपके सामने दिए गए और जिन्हें स्वीकार भी कर लिया गया। और ऐसे ही हम हर गांव में जा रहे हैं। अभी धनपुरे मीटिंग थी, उससे पहले भी मीटिंग थी, परसों तरसों को कौन से गांव में भाई? मथाना में मीटिंग है। तो हर गांव में हम मीटिंग करेंगे, हर गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे और नए कार्यकर्ता हम पैदा करेंगे। और एक जागृति है, ये मिशन है, ये कि किसान जगाओ मिशन है। अब किसान जब जाग जाएगा तो सरकार किसान की बनेगी। ये पेड़ की कटाई का मामला हो या पेड़ की झगाई का मामला, बिजली विभाग पूरे तरीके से भ्रष्टाचार चारों तरफ से हो गया। कोई बिजली क्या, कोई विभाग ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे प्रदेश में नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। जब चाहे लाइट भगा दो, जब चाहे लाइट आ जाए, जब चाहे किसी का कनेक्शन काट दो। और एक बड़ी समस्या है, देख लो कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई, किसान गरीब ने जैसे तैसे कनेक्शन लिया, या तो उसका कनेक्शन काटेंगे, भाई आपके पैसे नहीं जमा हुए, आरसी काट देंगे, फिर ऊपर से चोरी करवा देंगे। चोरों को भी संरक्षण ही सरकार का ही है, उसकी मोटर चोरी करके ले जाएंगे, ट्रांसफार्मर उठा कर ले जाएंगे, ट्रांसफार्मर में से तेल चोरी हो जाएगा। तो चोरी तो सरकार ही तो करवा रही है। जब नौजवानों को रोजगार सरकार नहीं देगी तो नौजवान क्या करेगा? विकल्प चोरी है क्या? हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान के बच्चों को प्रॉपर नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। अब जो जमीन हमारे बाप सपोज 100 बीघे थी, हमारे बाप पे 4 भाई हो गए, 25-25 बीघे रह गए, आगे 4-4 और रह गए, तो कितने आ गए? 5-5 बीघे, 2-2 बीघे जमीन है। 5 बीघे में 2 बीघे में क्या ट्रैक्टर खरीदा, क्या ट्यूबवेल लगा हुआ, क्या काम कर? मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, फरवरी आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन जब तय कर लिया कि हमें किसान को नुकसान देना ही देना है, किसी भी तरीके से हमें किसान को उभरने नहीं देना, चाहे उसकी बिजली काटते हैं, पानी काटते हैं, जगाई करें, कुछ भी करें, प्रॉपर समय पे ये प्रॉपर काम नहीं कर सकते। इसीलिए किसान को परेशान करने की मनसा इस सरकार की है, जो मौजूदा सरकार चल रही है। ये सरकार जो है अपनी गलतियों को सुधार ले और किसान का भला करना शुरू कर दे, नहीं तो 2027 में ये खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ।